नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। पाकिस्तान ने यूएन में अपने स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोधी को हटा दिया है। इसके पीछे तरह तरह की अटकलें हैं। उसमें से एक ये है कि मलिहा लोधी पाकिस्तान का पक्ष ठीक से नहीं रख पाई या और देशों से ठीक से संपर्क नहीं बना पाई, जिसकी वजह से पीएम इमरान खान ने जो कुछ भी संयुक्त राष्ट्र में बोला उसको समर्थन नहीं मिला। कारण हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात जो समझ में आ रही है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एकदम से खाली हाथ लौटा है। कम से कम 3 और देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। उसमें से एक पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन है, जिसके विदेश मंत्री ने जो कुछ भी वहाँ पे बोला था उसके तत्काल बाद भारत ने रिएक्शन भी दिया था। लेकिन जिन 2 और देशों का नाम आ रहा है उसमें से है टर्की और मलेशिया। टर्की और मलेशिया दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर के मुद्दे को उठाया है। मलेशिया के यहाँ तक कह दिया था कि जम्मू कश्मीर पे भारत ने कब्जा किया है और वे इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। रसिया में जब उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी तब भी उन्होंने ये बात उठाई थी। अब सवाल ये उठता है कि टर्की की क्या भारत से नाराज़गी हो सकती है और मलेशिया की क्या हो सकती है, और ये तीनों देश मिल करके क्यों दूरी बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में जो मीटिंग हुई सो हुई ही, उससे इतर उसके साइडलाइन में इन लोग की एक मीटिंग हुई थी जिसमें बीबीसी जैसा एक अंग्रेजी चैनल तीनों देशों ने मिल करके लाने के बारे में चर्चा की, जो कि अंग्रेजी में होगा। और उसका मकसद इस्लामोफोबिया जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वो इस्लाम के नाम पर मुस्लिम कंट्रीज़ को एकजुट करना, जो कि 54-55 हैं। टर्की दरअसल पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। जो तुर्की, जिसे कि एशिया और यूरोप का द्वार कहा जाता है, यानी कि एक तरफ एशिया वहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है और वहीं से यूरोप शुरू हो रहा होता है। तो एक तरह से ये 2 संस्कृतियों के मिलन का देश है, एशिया का और यूरोप का। यहाँ पे जो स्थिति चल रही है, हालांकि टर्की की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, इस्लामोफोबिया से ये भी जुड़ करके और इस्लाम के लिए लड़ना चाहता है। भारत के खिलाफ गाहे बगाहे यहाँ के नेताओं के बयान आते रहते हैं। यहाँ के जो राष्ट्रपति है तैयब अर्दवान, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाया था और कहा था कि विशेष दर्जा खत्म करने के भारत के कदम का समर्थन नहीं किया जा सकता। और ये हाल तब है जब टर्की की स्थिति, आंतरिक स्थिति सुनेंगे कि वहाँ पे ये जो है तुर्की ने सिर्फ भारत के सीरिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। सीरिया में जो इनका हस्तक्षेप रहता है वो तो रहता ही रहता है। इसके अलावा इन्होंने अपने देश के अंदर चल रहे कुर्द आंदोलन को भी कुचला, ठीक उसी तरह से जैसे चाइना ने झिंगजियांग प्रांत में मुस्लिमों को कुचला है। 10 लाख मुस्लिमों को कह सकते हैं कि ऐसी जगह पर रह करके और प्रताड़ना की जाती है कि उनका नाम कुछ और होता है और प्रताड़ना दी जाती है। हांगकांग में क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया से नहीं छुपा है, इसको अमेरिका ने उठाया भी। तो जैसे चाइना डिफरेंट समस्याओं से जूझ रहा, खुद मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक इसी तरह से तुर्की भी यही काम करता है, लेकिन वो कश्मीर मुद्दे पे जो है पाकिस्तान के साथ दिख रहा है। अब मलेशिया की यदि बात करें तो ये बात भी किसी से नहीं छिपी है कि मलेशिया में जो की स्थिति है, उन्होंने जो मोदी से सवाल उठाया था कि बातचीत से इन समस्या का समाधान होना चाहिए। महाथिर मोहम्मद इनका नाम है। उस समय भी इन्होंने बोला था कि रसिया में पीएम मोदी ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि ये इंटरनल इशू है, कि मलेशिया में ही जाकिर नाइक है जो कि वहाँ पे इस्लाम के नाम पे लोगों को भड़का रहा है या उनको एक्स्ट्राडिशन करके भारत लाने की बात है। और आपको ये भी याद होगा कि मलेशिया के राष्ट्रपति ने ये भी बात बोल दी थी कि भारत ने तो हमें कभी मांगा ही नहीं, जबकि सच ये नहीं है, भारत ने जाकिर नाइक को मांगा था। तो ये जो 3 देशों की धुरी बन रही है, हालांकि इसको लेकर के महाथिर मोहम्मद है ये ट्रोल भी हुए थे। ये 3 देशों की एक धुरी बन रही है, किसके नाम पे? इस्लाम के नाम पे, कि इस्लाम को बचाना है। और जो रेडिकल इस्लाम का नारा बुलंद किया के खिलाफ नारा बुलंद किया इन्होंने, इमरान खान ने, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये मकसद था कि जितने इस्लामिक कंट्री हैं उनको एक किया जाए। और इसीलिए उन्होंने इमोशनल भी टच देने की कोशिश की थी कि किस तरह से वेस्ट, ख़ास तौर से अमेरिका ने जो है यूज किया इन देशों का, और किस तरह से पहले जो है जब रसिया लड़ रहा था अफ़गानिस्तान में, तब इन्होंने आतंकवादियों का जो है
आतंकवादी शब्द तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, फ्रीडम फाइटर हमें बनाया, पैसा फंड किया, और जब वो खुद लड़ने लगे तो हम आतंकवादी हो गए, यानी कि मुस्लिम आतंकवादी हो गए। तो ये इनकी कोशिश है। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान जो मुहिम चला रहा है, बेशक उसे दुनिया का समर्थन नहीं मिला, लेकिन कम से कम ये 3 देश, चाइना की परिस्थितियाँ दूसरी है, वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, लेकिन चाइना उसका सदाबहार दोस्त है, और ये दो दोस्त जो हैं मलेशिया और टर्की कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ते हुए से दिख रहे हैं। अब इसी में भारत की भी अपनी कूटनीति की परीक्षा होनी है कि वो कैसे इन दोनों देशों को मैनेज करता भी है कि नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों मुस्लिम कंट्री है। टर्की की अपनी समस्याएं हैं, वहाँ पे कुर्द जो है लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं और विद्रोही रुख अख्तियार किए हुए हैं। मलेशिया की भी अपनी समस्या है, लेकिन फिलहाल वो पाकिस्तान के साथ है। देखते हैं आगे भारत इसमें क्या कदम उठाता है, कैसे उनको साधता है। जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।